आज की सबसे बड़ी खबर से, उस खबर से जिसके नतीजे का इंतजार पूरा देश और पूरा राजस्थान बेसब्री से कर रहा है। आज उपराष्ट्रपति के रण में वोटिंग हुई है और नतीजे कुछ ही देर में आने वाले हैं। आपको ज्यादा देर नहीं रुकना है। अगर आप न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त हमारा ये बुलेटिन मारो राजस्थान देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो बस आपको अब इस चैनल, इस स्क्रीन पर बने रहना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनावों के रण से जो सबसे बड़ी खबर होगी वो होगी परिणामों की, और ये परिणाम थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जानते ही हैं जो मुख्य मुकाबला है, जो मुकाबला है दरअसल वो है जगदीप धनखड़ और मार्गरेट आल्वा के बीच में। जगदीप धनखड़ राजस्थान के लिए नया नाम नहीं है, बल्कि राजस्थान में हर कोई उन्हें जानता है। एनडीए के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, और यूपीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है मार्गरेट आल्वा को। हालांकि यूपीए के चेहरे, कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे ये पहले ही कह चुके हैं कि संख्या के लिहाज से तो हम नहीं जीत रहे हैं, जगदीप धनखड़ का ही उपराष्ट्रपति बनना तय है। और आंकड़ों के लिहाज से यह दरअसल पूरी तरह सच भी है। और ऐसे में आप बस इंतजार कीजिए औपचारिक ऐलान का, वही होगा जो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। नतीजे कुछ ही देर में सामने आएंगे। मतगणना जारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ उम्मीदवार है और उनका पलड़ा बहुत 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 भारी है। वहीं विपक्ष की तरफ से मार्गरेट आल्वा को उम्मीदवार विपक्ष ने बनाया, लेकिन लोकतंत्र में मुकाबले की खानापूर्ति पूरी करने के लिए ये खुद कांग्रेस के चेहरे भी स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। देखना क्या दिलचस्प होगा अगर नतीजे इतने प्री डिटरमिन्ड हैं, पहले से ही लगभग तय हैं। और आंकड़ों के लिहाज से मैंने पहले भी कहा है कि गणित एक तरह से प्योरेस्ट लैंग्वेज होती है, क्योंकि जो होता है वही सामने होता है, और आंकड़े पूरी तरह से एनडीए की तरफ झुके हुए हैं। तो क्या दिलचस्प रहेगा? दिलचस्प सिर्फ ये कि क्या क्रॉस वोटिंग हुई है, कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। देखिए, 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देखिए, संसद के दोनों सदनों के सांसद मिलकर ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति पद पर कौन चुना जाएगा इसके लिए वोटिंग करते हैं। और आज हमने देखा तमाम बड़े चेहरों को मतदान करते हुए। देखिए आप तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने सुबह ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी वोट डाला था। राजनाथ सिंह की भी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने वोट डाला था और नितिन गडकरी ने वोट डाला था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम सांसदों ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब कुछ देर का इंतजार कीजिए, चैनल मत चेंज कीजिएगा। मैं आपसे साफ गुजारिश कर रहा हूं, चैनल बिल्कुल भी चेंज मत कीजिएगा। कुछ ही देर में नतीजे आएंगे और उसके बाद जिस तरह से जगह जगह जश्न मनाया जाएगा, उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए, अगर जीत सामने होती है तो लोग जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि आपने समय से पहले जश्न मना लिया, लेकिन ये स्थिति यहां नहीं है, क्योंकि आंकड़े तो यही कह रहे हैं, जो नंबर्स हैं वो ये बता रहे हैं। और ऐसे में झुंझुनू में लोग जश्न में डूबे हुए हैं। और इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर है पिंक सिटी जयपुर से। 4 दिन बाद आखिरकार ये 4 महीने का मासूम मिल गया है, सुरक्षित मिला है। दिव्यांश, एक मां ने 4 दिन बिना अपने बेटे के गुजारे, क्योंकि एक किडनैपर उसे एसएमएस अस्पताल से उठा कर ले गया था, किडनैप कर ले गया था। पुलिस लगातार हाथ पैर मार रही थी। लग यूं रहा था कि पुलिस को सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर पुलिस तेजी से काम कर रही थी और पुलिस किडनैपर तक पहुंची, किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया है और मासूम को छुड़ा लिया है। अब ये मासूम अपनी मां की गोद में होगा। मासूम को गोद लेने के बाद एक मां जो कि इतने समय से अपने बेटे को देख भी नहीं पा रही थी, गोद में नहीं ले पा रही थी, उस पर क्या बीती होगी आप समझ सकते हैं। मुखबिर खास से इसके बारे में पता चला, फिर जोड़ते हुए वहां पहुंचे, उससे इसको दस्तयाब किया। किससे आपको मुखबिर से पूछा? हाँ, मेरे को मुखबिर से कि ये हो सकता है। सस्पेक्ट का जो फोटो दिखा रहे थे हम, जो जारी हुआ था चौकटियों से, तो वहां पता चला। फिर उसके आधार पर हमको बाकी सब लोग जो भी
देखिए माँ की गोद में दिव्यांश लौट चुका है। माँ के चेहरे जैसे ही अपने बेटे को देखा आंसू आ गए खुशी के, क्योंकि 4 दिन से एक माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी आप ये समझ सकते हैं। उसे उम्मीद की बस एक किरण थामे हुई थी, लेकिन रुलाई बार बार फूट रही थी क्योंकि बच्चा और उससे जुड़ी कोई भी खबर उसके पास नहीं पहुंच रही थी। लेकिन पुलिस लगातार, हम भी ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर दिव्यांश कहाँ है, दिव्यांश तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अब ये साफ हो रहा है कि नहीं, पुलिस रुकी हुई नहीं थी या ढिलाई नहीं बरत रही थी, बल्कि भीतर ही भीतर काम कर रही थी। फिलहाल शुरुआती स्तर पर जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आपको बताएं कि दरअसल जो सीसीटीवी फुटेज था उसके आधार पर जो तस्वीर सामने आई थी उसे सोशल मीडिया पर डाला गया, फोटो दिखाई गई, जिसके बाद राज का पर्दाफाश हुआ, लोगों से जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि दिव्यांश को धौलपुर से जयपुर लाया गया है। पूरा खुलासा क्या रहा, कैसे पुलिस उस तक पहुंची, क्या मंशा थी किडनैपर की दिव्यांश को किडनैप करने के पीछे, क्या वो फिरौती मांगना चाहता था या फिर कोई बहुत क्रूर मंशा थी उसके जहन में जिससे वो पूरा करना चाहता था। ये तमाम खुलासा कुछ ही देर में होगा जब पुलिस मीडिया से इस संबंध में बातचीत करेगी। देखिए आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ ही देर में मीडिया से पुलिस मुखातिब होने वाली है। दौसा के सैंथल निवासी चांद्राना निवासी अंकुर योगी भर्ती था और अंकुर के साथ उनकी पत्नी कैला देवी 4 महीने के दिव्यांश उर्फ लकी को के साथ वहां थी। लेकिन बुधवार को कालूराम बांगड़ के गेट के बाहर बैठे वो पोते को खिला रहे थे, तभी उनके साथ घूम रहे एक युवक ने कालूराम को खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए कहकर गोद में लिया दिव्यांश को, उसे खिलाने लगा। कालूराम भोजन करने लगे और युवक दिव्यांश को लेकर चला गया। 2 मिनट में आपको देखिए कुछ ही पलों में पुलिस आपको बताएगी किस तरह से ये खुलासा हुआ, कैसे पुलिस की टीम किडनैपर तक पहुंची और दिव्यांश को सकुशल बचाया। देखिए बहुत बड़ी सफलता मिली है, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता जयपुर पुलिस को। तो बैठ ही नहीं रहे सब लोग। कहां है मासूम, ये सवाल 4 दिन से एक मां को, एक पिता को, एक परिवार को, जयपुर को, राजस्थान को, जयपुर पुलिस को परेशान कर रहा था। और अब उसका न केवल जवाब मिला है बल्कि दिव्यांश को उसकी मां की गोद तक वापस पहुंचा दिया गया है और किडनैपर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या राज उगले हैं उसने, कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर होगा जब पुलिस के अधिकारी मीडिया को बताएंगे खुलासा। बता रहे हैं, सुनिए। बच्चे का किडनैप करने की घटना हुई थी। घटना करीब दोपहर 4 से 5 बजे के बीच की घटना थी। 4 महीने का बच्चा अपने दादा दादी के साथ में हॉस्पिटल परिसर में था। इसी बच्चे का बड़ा भाई है जो हॉस्पिटल में एडमिट था, करीब उसकी उम्र है 4 साल, और उस बच्चे के माँ बाप जो है वो जो एडमिट बच्चा था उसी की देखरेख में थे। और ये बच्चा छोटा होने की वजह से घर पे अकेला छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि दोनों माँ बाप हॉस्पिटल में मौजूद थे। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे के दादा दादी भी हॉस्पिटल परिसर में ही थे और उन्हीं के साथ ही बच्चा वो 2 दिन से वहाँ हॉस्पिटल में रख रहे थे। एक अपराधी पिछले, जब से बच्चा यहाँ एडमिट हुआ है तभी से एक अपराधी लगातार बुजुर्ग दादा दादी जो बच्चे के थे उनके संपर्क में रहा, उनका कॉन्फिडेंस विन किया इसने। उनकी छोटी मोटी हॉस्पिटल में मदद करना, किसी तरह का कोई जांच कराना, हॉस्पिटल के अंदर ले जाना, खाना कहाँ मिलेगा, इंदिरा रसोई में उनको ले जाके खाना खिलाना, इस तरह की गतिविधियां करके इसने दादा दादी का विश्वास जीता। 3 दिन पहले जब ये घटना हुई है तब बच्चे के जो दादा है उनको खाना खाने की जब जरूरत पड़ी तो उस बच्चे को, इस अपराधी को दादा दादी ने कुछ समय देखभाल के लिए सुपुर्द किया। और उसी दौरान इस अपराधी ने वो बुजुर्ग दंपत्ति की आंखों में धूल झोंक के इस बच्चे को लेके वो फरार हो गया। घटना के घटित होने के करीब 2 घंटे बाद पुलिस को इसकी सूचना मिली। घटना चूंकि गंभीर थी, ऐसे में समस्त जयपुर पुलिस की जो अलग अलग टीम्स हैं, अलग अलग क्षेत्र में जो काम करती हैं, उन समस्त टीम्स को रोपिन किया गया। जिला
ईस्ट के डीएसटी के साथ साथ जिला ईस्ट के ज़्यादातर थानाधिकारी वहाँ के डीसीपी साहब के नेतृत्व में काम करते रहे। 24 घंटे में किसी तरह की जब हमें कोई सफलता नहीं मिली और आरोपी का भी कोई खास सुराग नहीं लगा, ना कोई उसका फुटेज वगैरह कोई क्लियर हुआ, उसके बाद बाकी टीम्स को रोपिन किया गया। कमिश्नरेट की साइबर टीम को भी इसमें डाला गया, यहाँ की टेक्निकल टीम को भी डाला गया और साथ ही साथ कमिश्नरेट के अन्य जिलों को भी इसमें शामिल किया गया। दूसरे दिन वारदात में शामिल अपराधी के कुछ सीसीटीवी फुटेज जो थे, उन फुटेज से उसका फोटो क्लियर हुआ और उस फोटो को फिर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचाने के लिए उस फोटो को सोशल मीडिया के मार्फत, आपके मीडिया के मार्फत, पुलिस के सीएलजी सदस्यों के मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच सर्कुलेट किया गया ताकि इस बच्चे की ले जाने वाले अपराधी की पहचान की जा सके। साथ ही साथ चूंकि ये इस तरह की घटना थी कि इसमें बच्चे के साथ किसी तरह का कोई हादसा भी हो सकता है, बच्चे के साथ कोई दुर्घटना भी की जा सकती है। ऐसे में बच्चा जयपुर शहर से बाहर नहीं जा पाए, इसको ध्यान में रखते हुए जयपुर से बाहर निकलने वाले मैक्सिमम रास्तों पे पुलिस की सघन नाकाबंदी कराई गई और चूंकि एक पिन पॉइंट टारगेट था कि जिसके गोद में छोटा बच्चा हो उसको तलाश करना है, उसको रोकना है, वो नाकाबंदी का असर भी शायद ये रहा कि अपराधी जयपुर नहीं छोड़ पाया। कल रात 5 अगस्त की रात को थाना महेश नगर के कांस्टेबल भीम सिंह के पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई जिसमें एक व्यक्ति ने इस अपराधी के हुलिये को पहचान कर हमारे कांस्टेबल से संपर्क किया। वैसे 3 दिन में लगातार जब से ये सोशल मीडिया या आपके मीडिया के मार्फत लोगों तक ये पहुंची है इसकी फ़ोटो, उसके बाद जनसाधारण के भी अनेक लोगों ने पुलिस को संपर्क किया। इसके फ़ोटो देखते हुए इससे मिलने जुलने वाले जो हुलिये थे उस आधार पे सूचना मिली और उन सूचनाओं को, प्रत्येक सूचना को हमने तस्दीक किया। उनमें से कुछ सूचनाएं दूसरे स्टेट से भी हमारे पास आ रही थी। 2 टीमें हमारी मध्य प्रदेश में, एक टीम एमपी के अलावा एमपी बॉर्डर पे यूपी में भी भेजी गई क्योंकि वहाँ के कुछ गैंग्स का इस तरह का पता लगा था कि बच्चा किडनैप करने की गैंग वहाँ ऑपरेट करती है और उधर से भी सूचनाएं पुलिस के पास आई थी कि इस तरह की शक्ल सूरत का बंदा यहाँ देखा गया है। लकीली 5 तारीख की रात करीब 12 बजे जब हमारे कांस्टेबल के पास ये स्पेसिफिक सूचना आती है, उसको जब वेरीफाई करते हैं तो ये आरोपी जो है ये गायब मिलता है। इस आरोपी के बाकी जो इसका फ्रीक्वेंसी है घूमने की, मिलने जुलने की, इसके संपर्क सूत्र जितने भी हैं, उन सबको जब पुलिस ने टारगेट पे लेके उनसे जब पूछताछ पड़ताल शुरू करी तो आज सवेरे तक ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई थी कि आरोपी, पुलिस ने जीरो इन कर लिया, आरोपी यही है। दिन भर के पुलिस के प्रयास के बाद करीब शाम को 5 बजे के करीब हमने आरोपी को बच्चे के साथ दस्तयाब किया है। बच्चा 4 महीने का है, सुरक्षित है, सेफ है। आरोपी के अलावा इस घटना में अन्य किसी के शामिल होने की प्राइमा फेसाई कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। आरोपी के पकड़े जाने पर जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ से ये स्पष्ट हुआ है कि इस आरोपी के द्वारा बच्चे का जो किडनैप किया गया वो किडनैप किसी तरह की कोई गैंग का काम नहीं है। ये किडनैप करने का जो पर्पज रहा है आरोपी का, आरोपी के 4 बच्चियां, बेटियां हैं 4। दुर्भाग्य से इस अपराधी के द्वारा जो बच्चियों के साथ भेदभाव की जो हमारे समाज में जो समस्या है, उसी भेदभाव से ग्रसित ये आरोपी है। इसने पुत्र मोह में एक घर में, क्योंकि इसके कोई पुत्र नहीं था, उस पुत्र मोह में छोटे बच्चे का इसने किडनैप किया ताकि बच्चे को कभी ये एहसास नहीं हो सके कि ये मेरे माँ बाप नहीं है। इसकी ये सोच रही होगी, बाकी तो खैर डिटेल जब इससे पूछताछ होगी तो बातें सामने आएंगी। ये आरोपी पिछले कई महीनों से लगातार इस तरह की प्रयास में था कि कोई छोटे बच्चे को सेफली ये किडनैप करके अपने घर में रख सके।
आरोपी हेमेंद्र उर्फ राजू जाट नदवई थाना क्षेत्र है भरतपुर का, वहाँ का रहने वाला है। वर्तमान में ये रिको एरिया मानसरोवर में रहता है और वहीं इस फैमिली सहित रहता है। वहीं से इसको दस्तयाब किया गया, बच्चा जो था उसको वहीं से दस्तयाब किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में थाना पुलिस की जो नाकाबंदी रही है, जिस वजह से बाहर ये ले जा नहीं पाया, उसके साथ ही साथ हमारी टेक्निकल टीम, साइबर टीम्स का भी इसमें अच्छा योगदान रहा। सीसीटीवी कैमराज की फुटेज को खंगालने में जो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स तैयार हुए हैं चारों जिलों में और सीएसटी डीएसटीज में, जिन्होंने लगातार फुटेज का पीछा करते हुए इसको आइडेंटिफाई करने में सफलता हासिल करी। दुर्भाग्य से एसएमएस राजधानी का प्रमुख हॉस्पिटल होने के बावजूद उस हॉस्पिटल से ये बच्चा जब किडनैप होता है तो हॉस्पिटल में जितने भी कैमरेज लगे हुए थे एंट्री एग्जिट पे, उनको हम 24 घंटे तक खंगालते रहे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनकी क्वालिटी या तो कमज़ोर थी या वो कैमरे बंद थे या वो कैमरे खराब थे। इस वजह से हॉस्पिटल में, क्योंकि लाखों लोग इसमें रोज आते हैं, ऐसे में हॉस्पिटल से निकलने वाला जो फुटेज अहम होना चाहिए था वो फुटेज मिलने में देरी होने से ये बच्चा जो कि बहुत जल्दी रिकवर हो सकता था, उसको रिकवर होने में 3 दिन लगे। साथ ही साथ जब हॉस्पिटल के आसपास के एरिया को जब खंगाला गया, एक एक फुटेज को खंगाला गया, तो उससे ये पहचान हो पाई अपराधी की। और अपराधी की पहचान होने के बाद जो जन सहयोग मिला, जो आपके मार्फत, मीडिया की मार्फत पब्लिक का जो सपोर्ट मिला और तरह तरह की सूचनाएं लोगों के मार्फत हम तक पहुंचने लगी, कंट्रोल रूम तक पहुंचने लगी, उसी सूचना में से एक सूचना ये हमारे कांस्टेबल के पास पहुंचती है और हम बच्चे को सुरक्षित बरामद करने में सफल हो पाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका बच्चे की बरामदगी करने में रही है, उनको उचित स्तर से उनको पारितोषिक और उनको इनाम दिलाया जाएगा। सर, क्या बच्चे को लेकर पहली बार घर गया था और क्या इसकी पत्नी और जो बच्चे थे उनको मालूम था कि ये बच्चा चोरी का है? इस संबंध में चूंकि अभी आरोपी को जस्ट दस्तयाब करते ही अभी आरोपी से पूछताछ चल रही है। इमीडिएट, क्योंकि छोटा बच्चा है, इसके माँ बाप की भी एंजाइटी है, परिवार की भी एंजाइटी है, इसलिए इसको पब्लिक डोमेन में बताना, जल्दी बताना जरूरी समझा। विस्तृत पूछताछ से सारी चीज़ें सामने आएंगी। अगर इसमें इसके परिवार की भूमिका भी, क्रिमिनल लाइबिलिटी अगर बनेगी, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। परिवार को तो सर जानकारी दी सर, पूरी 2-3 दिन से बच्चा उनके पास है। इस संबंध बिल्कुल आपका बात सही है। इस संबंध में तफ्तीश से चीजें स्पष्ट होंगी और तफ्तीश से जो जिसका जैसा इसकी पत्नी को पहले से मालूम था कि वो डिमांड कर रही थी कि मुझे बच्चा चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि बच्चे को अभी बरामद करते ही उससे कुछ पूछताछ होती है, उससे परिवारजनों से पूछताछ तो उससे पहले हम आपसे संपर्क कर रहे हैं। ये सारी तफ्तीश का विषय है। देखिए, ये मानसिक विकृति की निशानी है। ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की मानसिक विकृति को तो नहीं रोक सकते, लेकिन जहां जहां वल्नरेबल एरियाज हैं, जहां से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है, वो जो एरियाज हैं, उन एरियाज में पुलिस की नाकाबंदी, उसने खुद भी माना कि पहले 24 घंटे तक तो दिव्यांश का कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद अस्पताल के आसपास से भी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और उसके आधार पर जो शख्स निकलकर सामने आया, उसकी तस्वीर को विभिन्न माध्यमों से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। लगातार बच्चे से जुड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन उनमें से एक इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो कल शाम को मिली, जो पुलिस को दिव्यांश तक लेकर पहुंची। 4 महीने का दिव्यांश आखिरकार 4 दिनों बाद आज मिल चुका है। पुलिस जो है वो कुछ देर में पूरे मामले का खुलासा करेगी, लेकिन दिव्यांश के परिजन जो है वो हमारे साथ हैं। उनकी दादी इस वक्त हमारे साथ है। दादी, ये बताएं कि क्या सूचना मिली पुलिस द्वारा आपको? मैं आपका पोता मिल गया। आपका पोता की फोटो वोटो सब दिखा दिया मुझे। दिखाई आपको? हाँ। तो मन मारो पोतो से। अच्छा, तो पूछा नहीं आपने कहाँ पे पकड़ा, क्या कैसे मिला? यहाँ 7 बजे मिल जाओगे और वह किस गाँव से? धौलपुर मिला। धौलपुर में मिला? हाँ, धौलपुर में मिला। अच्छा, लुगाई खिलाड़ी बताई, कोई औरत खिलाड़ी थी? हाँ, लुगाई खिलाड़ी बताई बच्चा। अच्छा, जाने का खेल रहे थे दापड़ दापड़। अच्छा, और मारो बच्चों से। अच्छा, कौन वो जो ले गया था उसके बारे में कुछ बताया पुलिस ने?
किसी को पकड़ा इस बारे में बताया? नहीं हाल तक तो को आता है बताए। अच्छा, पुलिस ही एरी है, पुलिस ही सारा काम करी है, सब कुछ वही करिया। खुश हो आप? बच्चा मिल गया 4 दिन की? कुछ हमारे बच्चे मान लो। क्या कहोगे, जयपुर पुलिस ने इतनी जल्दी खुश ढूंढ लिया उसे? जयपुर पुलिस मारे बच्चा ने एयर दे दी मुझे। एयर दे दी। आप कौन है और बच्चा मिल गया, आप कितनी खुशी है? आपको बहुत खुशी, आत्मा दिल राजी हो गया हमारा। अच्छा, हमारा दो ही मिल गया धनु। अभी एक उठाया था जी टाइम तो मैं तो छी को निशा मत काल आई जी, मुझे सूतना ही काल लगी जी। तो आप लोगों को फोटो दिखाया मामा है बच्चे के? हम लोगों को फोटो दिखाया, हमारे देख के बहुत खुशी हो गई। अच्छा, हम मामा लगते हैं उसका। तो क्या कह रहे हैं, बच्चों को वहाँ से लेकर आ रहे हैं? लेकर आ रहे हैं, बोले 7 बजे तक यहाँ आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। क्या धौलपुर का नाम लिया? धौलपुर से खिला रहे थे? आज धौलपुर खिला रहे हैं, लेडीज खिला रही है, गाड़ी में बैठी है, हमारे को फोटो दिखाया था। अच्छा, वो तो बच्चे को साथ में ला रही है, वो महिला हाँ, होगी, महिला। लेकिन धौलपुर से ला रहे हैं? हाँ, धौलपुर से ला रहे हैं। किसी को पकड़ा इस बारे में पता पड़ा क्या? पकड़ाने के बारे में हमको अभी नहीं पता। कैसे गायब हुआ था, कौन लेके चला गया था ये, मतलब कैसे बातचीत हुई आपकी उससे और कैसे वो लेके चला गया था? उससे बातचीत हमारी कुछ नहीं है, हमारे को यहाँ सूर्य हॉस्पिटल में ले गए थे किसी दूसरे को दिखाने के लिए, तो वहाँ से दिखा के पता नहीं वो किसको दिखाया नहीं दिखाया, वापिस लिया यहाँ से लाके हमारे शाम को खाना खिलाने के लिए, शाम को मिलती है यहाँ पे, तो वहाँ खाना लेने के लिए दादी चले गई, तो ये तो यहाँ खाना लेके आई और वहाँ हमारे दूसरा एडमिट है बड़े वाले बांजा, उसको देने के लिए ऊपर चले गई। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। एक बड़ी खबर मिल रही है श्रीगंगानगर से। युवक युवती ने डिग्गी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि गहरे पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई है। प्रारंभिक जो सूचना मिल रही है इस खबर से जुड़ी हुई, उसके हिसाब से प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका है। पुलिस ने दोनों शवों को डिग्गी से बाहर निकाला है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले युवती का एंगेजमेंट हुआ था, युवती की सगाई हुई थी। रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 8 केंडी में ये घटनाक्रम सामने आया है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि युवक और एक युवती ने डिग्गी में छलांग लगाकर जान दे दी। गहरे पानी में डूबने से दोनों की मौत हुई है। प्रथम दृष्टया ये आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते इन्होंने आत्महत्या की है। पुलिस ने दोनों शवों को डिग्गी से बाहर निकाल लिया है। 3 दिन पहले ही युवती की सगाई हुई थी। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।